आइए फिर से एक बार आत्मिक मलयुद्ध में हम खड़े हो जाएंगे और आत्मिक मलयुद्ध में खड़े हो जाएंगे तो परमेश्वर आपसे भविष्यवाणी करता है दाऊद राजा के वचन के द्वारा। किसके द्वारा? दाऊद राजा के वचन के द्वारा। क्या कहता है? आपसे भविष्यवाणी करता, आपसे वादा करता है, आपको कहता है कि देख मैं तुझको एक हथियार देने जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं। मैं अगर ये वादे को लेकर आपने परमेश्वर के वचन की तलवार को लेकर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आगे आपको प्रॉब्लम है। चलो आज प्रॉब्लम नहीं है, कल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा और बारिश हो रही है और आप पहाड़ के बाजू से जा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं पहाड़ कब टूट पड़ेगा। इसके पहले, पहाड़ टूटने के पहले आपको परमेश्वर का वचन अर्थात दाऊद राजा को खड़ा कर देता है, सैमुएल को खड़ा कर देता है, शाऊल को खड़ा कर देता है, यहोशापात को खड़ा कर देता है, इब्राहिम को खड़ा कर देता है, यीशु मसीह को खड़ा कर देता है। मत्ती उसका 4 अध्याय में उसको खड़ा कर देता है। आज आपके पास जो अंधकार की ताकत का पहाड़ या युद्ध है, हो सकता आप शारीरिक आंखों से नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन आत्मिक आंखों से देखेंगे तो शरीर के अंदर में पता चलेगा कि 5 साल के बाद, 2 साल के बाद कौन सा पहाड़ आकर मेरे ऊपर टूट जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? आपके लिए भविष्यवाणी है। क्या कहता है? भजन संहिता 18 और उसकी दूसरी आयत कहती है, यहोवा मेरा चट्टान है। दाऊद राजा कह रहा है वो मेरा गढ़ है और वो मेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूं, वो मेरी ढाल है, वो मेरे मुक्ति का सिंह है, मेरा ऊंचा गढ़ है। फिर उसके बाद आपको 29वीं आयत कहती है, भविष्यवाणी है आपके लिए, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं। मैं किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं मैं, और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग देता हूं। फिर क्या कहता है? फिर एक और भविष्यवाणी दाऊद राजा को दे रहा और हमको दे रहा है, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। आमीन। किसका धनुष झुक जाता है? पीतल का। मतलब परमेश्वर इस युद्ध के अंदर में आज आपको एक आत्मिक हथियार आपको दे रहा है। क्या दे रहा है? हथियार। अर्थात इफिसियों उसका 6वां अध्याय उसका 13 से लेके उसके 17वीं आयत तक के आपने पढ़े हैं कि परमेश्वर की यह हथियार मैं कलीसिया को अर्थात आपको दे रहा हूं, जो आने वाली विपत्ति है, आने वाली महामारी है, आने वाली खतरनाक से खतरनाक महामारी है, उससे ये करोगे। एक महामारी बहुत फैल रही है, एक महामारी बहुत फैल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जल्दी अपने विषय पे आऊंगा। एक महामारी फैल रही है और मैं आपके सामने मैं पढ़ना मांगता हूं। मैं प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसकी कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं सुनिए, 13 उसकी 3री आयत से पढ़ता हूं। सुनिए, मैंने उसके सिर में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोगों को वो पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु और अपना अधिकार दे दिया। वह यह करके पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है
कौन इससे लड़ेगा? बड़े बोल बोलने वाले निंदा करने के लिए उन्हें एक मुंह दिया गया। सुनिए, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय। एक अजगर है, एक सांप है, एक कई हजारों साल मरा हुआ एक इंसान है जिसका घाव लग गया था, वो जी गया है। अब वो जी गया है तो वो क्या कर रहा? एक्सरसाइज कर रहा है। ऊपर से आग बरसा देता, बहका देता, लोगों को चमत्कार के द्वारा अपने वश में कर लेता, मुर्दों को जिलाने की ताकत। अगर जो उसके सामने नहीं झुकेगा उसको क्या कर देगा? मरवा डालेगा। क्या कर देगा? वो मरवा डालेगा। यदि आपके पास आत्मिक मलयुद्ध के वचन नहीं है तो आप क्या बात करोगे? आप कैसे लड़ोगे उसके साथ? ठीक है, यदि इफिसियों उसका 6वां अध्याय 13 से लेके आपने 17 तक के बाय हार्ट इसको घोटा नहीं है तो आप क्या लड़ोगे? ठीक है, आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास वचन की तलवार नहीं है तो आप क्या लड़ोगे? लोग आते भयका देते, अरे तेरे को नहीं मालूम उधर वैसा है, उधर वैसा है। लेकिन आपको कैसा पता चलेगा कि ये भयका रहा हमको? ये क्या कर रहा है? बहका रहा है। तो मैंने आपको ये पढ़ के बताया, वो यूं करके कहता है, सुनिएगा बड़े गौर से, मैं दोहरा रहा हूं। वहां एक युद्ध है, फिर लगातार युद्ध है, फिर शैतान युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। यूहन्ना 10:10 के अंदर में वो यूं करके कहता है, पहला पत्रस उसका 5 उसके 8 में लिखा है, हम लोग युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं। पहला तीमोथी 1:18। अब वो कहता है सुनिए, अब ये बैटल है। पहला बैटल तो दिमाग का है, वो दिमाग पे वार करेगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 उसकी है ना, हमारा ये युद्ध है वो शारीरिक नहीं है लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए। फिर बैटल अगेंस्ट द फ्लैश, शरीर में क्या हो रहा है? एक युद्ध हो रहा है। फिर तीसरा पॉइंट कहता है बैटल अगेंस्ट द वर्ल्ड, हमारा युद्ध संसार से हो रहा है। सुनिएगा, परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो। पहला है बैटल ऑफ द ट्रुथ, सत्यता से अपनी कमर कस लो। फिर कहता है धार्मिकता की झिलम को पहन लो, 14 कहता है। फिर कहता है सुसमाचार के लिए की तैयारी करके जूते पहन लो। फिर उसके बाद यूं करके कहता है आपके पास आत्मा, ये जो शील्ड है, वो जो धार्मिकता विश्वास की झिलम आपके पास 16वीं आयत कहती है। फिर उसके बाद 6 वो कहता है उद्धार का टोप, 17 कहता है। फिर उसके बाद 17 में ही लिखा हुआ है कि हमारे पास वचन की तलवार होना, आत्मा की तलवार होना। अगर ये सारे ये वेपन्स आपके पास है, आप जयवंत से बढ़कर है, हालेलुया, काय से बढ़कर है। अब कह रहा हूं मैं, सुनिएगा। पहला मैंने बताया उससे बढ़कर एक हथियार है, उससे बढ़कर एक हथियार है, मेरा नाम मैं तुमको देता हूं। हर घुटना टिकेगा। अगर यीशु के नाम को आप जानते हैं तो हर घुटना क्या करेगा? टिकेगा। अधिकार यीशु के नाम में है। काय में है? यीशु के नाम में क्या है? अधिकार है। तीसरा पॉइंट यूं करके कहता है परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। क्या है? वो कहता है वचन में सामर्थ है। वचन एक तलवार है। अब आपको क्या मिल गई है? एक तलवार मिल गई है। तलवार का काम क्या है? तलवार का काम क्या है? मैन में नहीं, तलवार काय के लिए काम आती है? जब सामने, आपके सामने आपका विरोधी गोलियात के समान खड़ा है, गोलियात को आपने मार दिया, अगर उसकी गर्दन को नहीं उड़ा दिया तो तलवार का कोई मतलब नहीं है। मतलब जो परेशानी इंस्टेंटली जगहों पर आती है, उसी समय परमेश्वर के वचन को लेकर क्या करना है? तैयारी से उसको मारना है।
तभी तलवार का मतलब वचन की तलवार मैंने तुझको दे दिया है। तो कब मारेंगे आप वचन की तलवार से? जब मारोगे आप, जब परेशानी सामने आके खड़े हो जाएंगी, तभी तलवार निकालेंगे ना अपन, तभी वचन जो माइंड के अंदर में रखा हुआ है तभी उसका इस्तेमाल होगा। अरे मेरे को बीमारी हो गई, बीमारी होने के बाद मैं क्या कर रहा हूं? तलवार को निकाल रहा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या हो गया हूं? मैं चंगा हो गया। अरे बीमारी से तेरे को कई पैसा लग गया, 2.5 लाख रुपए लग गया, तेरे को पहले परमेश्वर बता रहा कि ये विपत्ति आने वाली है, वचन की तलवार लेके क्या हो जाए? खड़े हो जा। लेकिन जब बीमारी आती है, जब मैं मर जाता हूं, उसके बाद तलवार लोग ले के खड़े, तो क्या फायदा हो रहा उससे? मैंने तुझको वचन की क्या दिया? मैंने तलवार दिया। क्या दिया? वचन। तो कब इस्तेमाल होगी वो? जब अंधकार की ताकतें, जब दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा होगा, बीमारी का, गरीबी का, झगड़े का, घर के रगड़े झगड़े का, बहू में नहीं पट रहा, सास में नहीं पकड़ा, आदमी में नहीं पट रहा है, बच्चों में नहीं पट रहा है ना, देश में नहीं पट रहा है, और ये सब आपके बुद्धि शक्ति भावना के अंदर में बैठा हुआ है, वो कर रहा। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 5वां अध्याय और 1 आयत कहती, धन्य वे जो मेल कराने वाले हो परमेश्वर को देखेंगे, धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि परमेश्वर वे शांति प्राप्त करेंगे। मत्ती 5 में यूं करके लिखा है, वो कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मैं जब बालक था तो बालकों की नाई बोलता था, बालकों की जी समझ थी। जब मैंने दर्पण में देखा तो मुझको धुंधला सा दिखाई दिया। जब आप यीशु मसीह के दर्पण में देखते हो तो यीशु मसीह को आपका चेहरा गलत नजर आता है। तो ऐसे समय में जब यीशु मसीह आपको देता, अरे मैंने तो उसको सामर्थ दे रखी है, मैंने तो पवित्र आत्मा दे रखा है, मैंने अपना वचन को दे रखा है, तो उसने क्या करना चाहिए? खड़े हो जाओ विश्वासी लोग, हे विश्वासी खड़े हो जाओ, वचन को लेके पढ़ो, वचन को पढ़ो, रोज 1 घंटा बाइबल पढ़ो, रोज उसके ऊपर मनन करो, 15 मिनट अन्य भाषा बोलो, 15 मिनट कहो, 15 मिनट वो क्या करो, वो गीत को गाओ और परमेश्वर के, परमेश्वर तूने मुझे आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए रोज 1 घंटा क्या दिया है? तूने प्रार्थना का जीवन दिया। और जब मुसीबत आती है तो आपकी तैयार खड़े हो जाते हैं, है ना। सिपाही पूरे साल भर के अंदर में युद्ध को लड़ता रहता है। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बता रहा हूं। मैं लहू, यीशु का लहू आपके लिए एक हथियार है। किसका लहू? यीशु का लहू। पहला था यीशु का नाम, एक हथियार मिल गया, यीशु के नाम का अधिकार आपको मिल गया, दूसरा हथियार हो गया। तीसरा हथियार परमेश्वर का वचन आपको मिल गया। अब चौथा हथियार बोल रहा है यीशु मसीह का लहू। किसका लहू? The blood of Jesus Christ is going to be used into the spiritual warfare। आत्मिक युद्ध में लड़ने के लिए हमको क्या की आवश्यकता है? यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता है। आइए खोलिएगा प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़ूंगा मैं। हालेलुया। किसका? प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। मैं 10वीं आयत से पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। सुनिए बड़े गौर से। फिर मैंने स्वर्ग और यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे पिता परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य और उसकी महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात और दिन परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता था, गिरा दिया गया। अब क्या कहता है? वे मेमने के लहू के कारण, किसके लहू के कारण? मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उन पर जयवंत हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी क्या कर ली? सह ली। नाउ इंपॉर्टेंट, ये बताइए मेमने का लहू, मेमने का लहू, लहू क्या करता है? क्या करता है लहू? लहू किसका लहू? मेमने का लहू। अर्थात पुराने नियम के अंदर में पहले माह का पहला बछड़ा, पहले माह का, किसके माह का? पहले माह का पहला बछड़ा। अब व्यक्ति ने पाप किया है, चोरी किया है, हत्या किया है, किसी का माल लूट लिया है, तो मूसा के कानून के अनुसार जो परमेश्वर के द्वारा
लोगों को क्या किया था, दिया गया था। अब वो क्या करते थे, पहले माह का पहला बछड़ा, बराबर से उसको कोई बीमारी तो नहीं है ना, उसके सर पे कोई गंदगी तो नहीं है, उसको ठीक से निलाया गया है या नहीं निलाया गया है। तो वो क्या करता था, उसका वो उस मेमने को लेकर आता था और कहां पर लेकर आया, वाचा के संदूक के पास लेकर आया, और उसके ऊपर है ना हारून, केलब है ना, और परमेश्वर के जो दास होते थे वो उसके ऊपर प्रायश्चित का हाथ रखते थे। मतलब अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते कि मैंने ये गुनाह किया, और जब करते थे और तब उसको मारते थे। मारने के बाद वो लहू काय में लेते थे, वे कटोरे में लेते थे। मेल बलि, होम बलि, अन्य बलि, पाप बलि, धन्यवाद की बलि, वो कटोरे में लेते थे, और कटोरे में लेने के बाद वो मूसा के हाथ में देते। और जब मूसा के हाथ में देते तो मूसा कहाँ लेके जाता, महाप्रतापी स्थान में। सुनिए बड़े गौर से, महाप्रतापी स्थान में लेके जाता, और महाप्रतापी स्थान में जैसा लेके जाता तो वो 7 बलियों का 7 बार उनके ऊपर छिड़काव करता है। होली होली होली, होली 4, होली 5, होली 6, होली 7, और तब जैसे 7वें बार उसने लहू को छिड़का तो स्वर्ग से परमेश्वर की महिमा उस वेदी पे उतरती थी। हालेलुया। इसका मतलब जो महिमा उतर रही है, क्या उतर रही है, महिमा उतर रही, और जैसी महिमा उतर रही है किसके ऊपर, वेदी के ऊपर, पूरा का पूरा इजराइल कहता है हमारी कुर्बानी, हमारे पाप क्षमा किए गए, हमारी चंगाई हमको मिल गई है, हम रोग से पीड़ित थे, हम गरीब थे, हम मोहताज थे, हमने व्यभिचार किया, हमने चोरी किया, हमने मूर्ति पूजा किया, हमने नाना प्रकार के जादू टोने के पीछे गया, देवी देवताओं के पीछे गया, और उसका प्रायश्चित करने के लिए हम किसके पास आए हैं। वो जैसे जैसे अपने हाथों को ऊपर उठा, जैसे जैसे शाइखेना उतरती थी, क्या उतरती थी, शाइखेना उतर रही है, और परमेश्वर की शाइखेना मीन्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। ग्लोरी मीन्स कि परमेश्वर ने हमारे मेल बलि, होम बलि को क्या किया है। और फिर वो अपने शरीर को चेक करते, किसको चेक करते, शरीर को चेक करते। मेरे को फोड़ा हो गया था, प्रभु ने चंगा किया, मैंने पाप किया था, प्रभु ने मेरे को क्या किया, चंगा किया, मैं गरीब था, मेरे खेतियों के अंदर में परमेश्वर ने खूब धन को उपजाया है, दूध और मधु की धारा बया, आइए। तो वो क्या करते थे, बाजा बजा कर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम की क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर को, सुनिए बड़े गौर से सुनिए, परमेश्वर को पवित्र लहू की आवश्यकता है, तभी तुम्हारा छुटकारा है, तभी तुमको पापों की क्षमा है। किसको आवश्यकता है, परमेश्वर को। किसको है, एक। देखिए 3 बात। पहली बात, मनुष्य को लहू की आवश्यकता पड़ी, मेमने के लहू की आवश्यकता पड़ी, और फिर परमेश्वर को लहू की आवश्यकता पड़ी, तभी वो पापों की क्षमा दे रहा है। अर्थात तभी वो आपको इज़राइल के अंदर में वो आपको क्या कर रहा है, बचा के रख रहा है। इतने खुश होते थे, इतने आनंदित होते थे, इतनी जय जयकार करते कि परमेश्वर ने हमारी एक एक भेंट को, कुर्बानी को क्या किया है, उसने हमको ये ले लिया। यही प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय क्या कहता है, 12वां अध्याय, और क्या कहता है, सुनिए बड़े गौर से। वे मेमने के लहू के कारण, किसके लहू के कारण, तो यहां पर नए नियम के अंदर में मेमने का लहू, किसका लहू, मेमने का लहू, किसका लहू, मेमने का लहू। सुनिए, मेमने का लहू, तो मेमना कैसा बना, पहले माह का पहला बछड़ा, क्या बना। अब देखिए लहू का अपन वर्क देखेंगे क्या होता है। पहले माह का पहला बछड़ा, मरियम पहले, यूसुफ पहले माह का पहला बछड़ा। उत्पत्ति किताब उसका पहले अध्याय से लेकर आप क्या करेंगे, पढ़ रहे हैं आप क्या पढ़ रहे, और क्या पढ़ने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं आप, उसको बोल रहे हैं कि मत्ती पहला 1 से लेकर 17 तक के ये
पवित्र लोगों की वंशावली है। फिर उसके बाद कौन पैदा हो गया? मरियम के द्वारा। अभी जो यीशु मसीह का लहू है, आपको और मुझको कैसे पता चलेगा कि उसका लहू पवित्र है? उसका लहू कैसा है? पवित्र है। नए नियम के अंदर में जैसे वो वाचा के संदूक के पास लेके थे, तो पहले माँ का पहला बछड़ा हुआ करता था, मेमना। यहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 12:11 में, मेमने के लहू के द्वारा, किसी इंसान के लहू के द्वारा नहीं। पतरस, यूहन्ना, आइजक है ना, अब्राहम, याकूब, इनके लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा नहीं है, लेकिन मेमने के लहू के द्वारा तुम्हारा क्या है? छुटकारा है। अब ये मेमने का लहू, सुनिएगा, कोई भी स्त्री जब वो गर्भ धारण करती है तो उसको कुछ समय के लिए वो ब्लड रुक जाता है और परमेश्वर का गर्भ का फल उसके अंदर में तैयार होता है और वो बीज से क्या होता है? वो बढ़ता चला जाता है। यीशु मसीह के पास, मरियम के पास और यीशु मसीह के पास कौन आया? जिब्राइल आया। देख, तू गर्भवती होंगी, एक पुत्र जनेंगी और उसका नाम तू क्या रखना? यीशु रखना। अब ये यीशु मसीह पैदा हुआ और उसका डीएनए कराया गया। सुनिए, क्या किया गया? डीएनए कराया गया। और डीएनए जब कराया गया तो उसका डीएनए किसी से नहीं मिलता है। ऐसे राइट है ना? किसी से नहीं मिलता है। और आज इटली के अंदर में उसका चेहरे का कपड़ा वहां पर रखा हुआ है। कई विज्ञान और कई लोगों ने उसका रिसर्च किए, खोजने की कोशिश किए कि उसका लहू क्या हो जाए? मिल जाए, उसका डीएनए मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। जितनी मेरा एक कुलदीप गजबिये करके मेरे को काफी पर में उसके बारे में बताया मेरे को, मैं सोच रहा था कि उसको भी मैं चांस दूं करके ये बोलने का। सुनिएगा बड़े गौर से। और उसको क्या किया गया? उसको लहू, तो जैसे बहुत बड़ी प्राइम मिनिस्टर होता और उसके पीछे मिलिट्री लगी रहती, वो लहू की देखभाल के लिए इटली के अंदर में लोगों ने पहरा बांध करके रखा कि कोई उसके लहू को और कपड़े को चोर करके ना लेके जाए। पूरा रिसर्च हो रहा है। यीशु मसीह का लहू सबसे पहले इंसान को शैतान के हाथ से छुड़ाता है। किससे हाथ से छुड़ाता है? ये तलवार आपको दे रहा हूं मैं, लहू, यीशु मसीह के लहू की तलवार आपको दे रहा हूं। यीशु मसीह की लहू की तलवार कहीं भी लगाइए, घर पे लगाइए। दुष्ट आत्मा को बोले यीशु के नाम से मैं कहता हूं, ऐ दुष्ट आत्मा छोड़ के जा। दुष्ट आत्मा थर थर कांपना शुरू होती है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू आपके पास है। यीशु मसीह का लहू पवित्र है, जैसे कि मेमने का लहू पवित्र होता था, है ना, और उसको प्रायश्चित के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसी प्रकार से यहां पर मेमने का लहू, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, किसके पापों के लिए? मेरे पापों के लिए कहां पे मारा गया? क्रूस के ऊपर मारा गया। उसका लहू बहाया गया। क्या बहाया गया? लहू बहाया गया। अब ये लहू किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसमें इस्तेमाल किया जाता कि तुम्हारे पापों की क्षमा मिल जाए, कि जो कि तुम बेविचार कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, है ना, गंदे गंदे काम कर रहे हैं, नाना प्रकार के टोनों के पीछे भाग रहे हैं, नाना प्रकार की गंदी कर रहे हैं। आपके घर में विभाजन है, आपके घर में नाना प्रकार की गंदी आत्माएं पाई जा रही है और आपका नाम शैतान की किताबों में लिखा है। वहां से निकालने के लिए कहता है यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता है। 3 व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है लहू की। किसको? 3 व्यक्ति को। यहां पर भी 3 व्यक्ति है, नए नियम में भी 3 व्यक्ति है और पुराने नियम में भी 3 व्यक्ति है और नए नियम में भी 3 व्यक्ति है। पहला ना, यीशु का लहू ना मनुष्य को चाहिए उसके पापों की क्षमा के लिए। किसका लहू चाहिए? यीशु का लहू। पहला, मनुष्य को लहू चाहिए पापों की क्षमा के लिए, यीशु का लहू, और परमेश्वर को भी लहू चाहिए। ठीक है, अब 3 बातों को देखेंगे फिर से। शैतान को लहू चाहिए 1, किसको? मनुष्य को लहू चाहिए 2,
और तीसरा परमेश्वर को चाहिए, तभी तुम्हारा छुटकारा होगा, तभी अंधकार में से, फिर से एक बार बोल रहा हूं, पहले किसको लहू चाहिए? पहले किसको लहू चाहिए? परमेश्वर को लहू चाहिए, शैतान को लहू चाहिए और मनुष्य को लहू चाहिए। इसीलिए तो वो चला रहे थे ना प्रायश्चित में। यदि आपको प्रभु यीशु का लहू आपके पास नहीं है और किसी भलते का लहू आपको मिल गया है, तो आपको पापों की क्षमा नहीं है। अंधकार की ताकत है, उत्पत्ति से लेके तो मलाकी तक के निरंतर प्रॉब्लम में पड़े रहेंगे, बीमारियों में पड़े रहेंगे, नाना प्रकार की अंधकार की ताकतें तुमको दबाते चले जाएंगी, अंधकार की ताकतें इतनी दबा देंगी इतना। लेकिन आज कह रहा है मैं मेमने का लहू तुमको दे रहा हूं, मैं मेमने का लहू दे रहा हूं, जिसके कारण तुम्हारा छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह कहता है मैं पाक हूं, मैं पवित्र हूं, मेरा लहू पवित्र है, और उसने अपने लहू को बहा करके वो आपको शैतान के हाथ से छुड़ाया। आपको लहू की आवश्यकता पड़ी। अब दूसरा लहू, अब शैतान ने अपने आप को क्या बांध करके रखा हुआ था। क्या करके रखा था? बांध करके रखा था। बीमारी से, गरीबी से, नाना प्रकार के प्रॉब्लम से उसने बांध करके रखा था। आपके पास दौलत है लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, आप सोते हैं तो आपको नींद नहीं आ रही है, आपके सोने के महल में आप सो रहे लेकिन आपको क्या हो रही है? नींद नहीं आ रही है। वो सैमसुन सोने पे सो रहा है, मस्त उसकी दुल्हन है, सब कुछ सैमसुन के पास है, लेकिन उसके पास नींद नहीं आ रही है। सुलेमान को नींद नहीं आ रही है, इसके पास सोना और चांदी रहने के बाद भी दाविद राजा को नींद नहीं आ रही है ना। परमेश्वर कहता है कई लोगों के पास मैंने तो दिया है लेकिन वो मेरे बेटे के लहू को नहीं समझ रहे। यीशु मसीह ने आपके और मेरे छुटकारे के लिए लहू को बहाया। तो मनुष्य को पहले किसकी आवश्यकता पड़ी? यीशु मसीह के लहू की। किसके लहू की आवश्यकता पड़ी? लहू को। जब कहता है हे यीशु तेरे लहू से मेरे पापों को धोकर क्या कर दे? तू शुद्ध कर दे, है ना। सुनिए बराबर, तो लहू का हथियार आपके पास कैसे पहुंच रहा है? लहू का हथियार आपके पास कैसे पहुंच रहा है? पहला, लहू का हथियार कैसा पहुंचा आपके पास? यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से मेरे पापों को धोकर क्या कर दे? तू शुद्ध कर दे। क्या कर दे? शुद्ध कर दे। तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर। तो व्यक्ति क्या हो रहा है? शुद्ध आ रहे। तो उसके अंदर में शांति, आनंद और खुशी आ रही है। क्या आ रही है? फिर शैतान पहला पत्रस 5 उसकी 8 के अनुसार खड़ा रहता है मुंह फाड़ करके, कब मैं इसको निगल लूं। निगलने के पहले वो कहता है, सुनिए शैतान क्या कहता है, देख तेरे पाप यदि यीशु के लहू से, किसके लहू से? यीशु के लहू से अगर शुद्ध नहीं हुए हैं तो मैं तेरे को आजाद नहीं करूंगा, मैं तेरे को छुटकारा नहीं दूंगा। तो पहला लहू मुझे लगा, दूसरा लहू कहता शैतान क्या तेरे पाप यीशु के लहू से यदि शुद्ध हो गए? किसके लहू से? किसके लहू से? यीशु के लहू से कैसे हो गए? शुद्ध हो गए। अगर यीशु के लहू से यदि तेरे पाप क्या हो गए? शुद्ध हो गए, तो मैं अपने शैतान के अपनी किताब में से तुझको निकालूंगा। क्या? कहां से निकालूंगा? सुनिए सुनिए, हथियार सुनिए, हथियार बन कैसा रहा? लहू का हथियार, वचन का हथियार, यीशु के नाम का हथियार, यीशु के अधिकार का हथियार, उद्धार के तोप का हथियार। यदि इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 13 से लेकर 17 यदि आपने घोट दिए तो मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी अंधकार की ताकतें तुमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो यूं करके कह रहा है, सुनिए, अब लहू किसको चाहिए? पहला मनुष्य को चाहिए, हो गया। दूसरा यीशु शैतान को हो गया। तीसरा कहता है यीशु के लहू से, अर्थात मेरे बेटे के लहू से तेरे पाप धुल गए हैं, तो तेरा नाम मैं जीवन के पुस्तक में क्या करूंगा? मैं लिखूंगा। अर्थात क्या नहीं करूंगा? मैं लिखूंगा नहीं। परमेश्वर को यीशु का लहू चाहिए। पहले मनुष्य को चाहिए यीशु का पाक लहू, शैतान को चाहिए छुटकारे के लिए पाक लहू, और परमेश्वर को चाहिए पाक लहू।
परमेश्वर बोलता ये हथियार मैं तुझको दे रहा हूं। जो शैतान तुझ पे रात और दिन प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत कहती तेरे पे दोष लगाते रहता। अगर तेरे पास मेमने का लहू है तो वो दोष लगाने वाला जल्दी से जल्दी गिरा दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ वचन कहता है ओ कोई बंधन अब नहीं है। ईश परमेश्वर कहता है तू यीशु के लहू से पाक हुआ है, इसलिए मैं तुझे अनंत काल का जीवन जो किताब में है वो तेरे लिए लिख देता हूं मैं। हालेलुया। ये हथियार पाक हो गए। अब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया और लिखने के बाद आपको परमेश्वर कहता है अब मैं तुझको ओ शैतान और अंधकार की ताकत से लड़ने के लिए तुझको अपना लहू देता हूं। मैंने अपना बेटे का नाम दिया, मैंने अपने बेटे का अधिकार दिया, मैंने क्या किया वचन की तुझको वचन परमेश्वर का वचन दिया और फिर कहता है मैंने तुझको लहू दिया। हालेलुया, हालेलुया। किसका लहू दिया? इसलिए अंधकार की ताकतें पास्टर प्रार्थना करता, विश्वासी प्रार्थना करते, हाथ रखते हैं तो दुष्ट आत्मा यीशु के लहू से थरथर कांपकर भागना शुरू हो जाती है। आपके घर में किसी ने जादू टोना किया, किसी ने बांध करके रखा है, विश्वासी आजू बाजू में बांध करके रखा है, पवित्र आत्मा ने आपको लहू का एक हथियार दे रखा है। ए लोरे, मुंह में लोरे, मुंह से अंगीकार करो यीशु के नाम से, मैं यीशु के लहू से टूटता है। परमेश्वर कहता है जो कुछ तू तोड़ेगा वो स्वर्ग में टूटा जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तू बांधेगा वो स्वर्ग में बनता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे विश्वासी, राइज एंड शाइन, उठ और प्रकाशमान हो। तेरा प्रकाश आ गया है, तेरी जय तेरे पास आ गई, तेरी दौलत तेरे पास आ गई। अभी मेरे को रोशन वानखेड़े कह रहा था, मैंने रोशन किया जितने भी यीशु मसीह को ग्रहण करते वो धनवान होते हैं, जितने भी यीशु को ग्रहण करते वो ऊंचे पे आना शुरू करते और पूरे विश्व के अंदर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू को जो इस्तेमाल करता वो उसकी गरीबी, मोहताजगीपन, उसके घर में फूट नहीं होती, विभाजन नहीं होते, पूर्वजों के शराब नहीं रहते, प्रभु यीशु मसीह उसको तोड़ करके रख देता। हालेलुया। ए आपकी क्या हालत है रे, आपके परिवार की क्या हालत है रे, कितने साल तक के अंधकार की ताकत ने बांध करके रखा है, यीशु कहता है टूट और टूटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यीशु के लहू से पाप क्षमा हो जाए और पाप क्षमा होना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर में पवित्र आत्मा आएगा, आपके अंदर में जीवित यीशु का लहू आएगा जो भी आज भी चीखता और पुकारता है। जैसे हाबिल का लहू चीखता और पुकारता था, आज भी वही लहू आज तुमको पुकार रहा है। यीशु कहता है मेरे लहू में छुटकारा है, मेरे लहू में स्वतंत्रता है, मेरे लहू में संपन्नता है, मेरे लहू में आपका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाएगा। वो लहू के अंदर में वाचाएं पूरी होना शुरू हो रही है। लहू के अंदर में एक बार कहता है यीशु, एक बार टेस्ट एंड सी हाउ गुड यू, मुझे परख के देख कि मैं कैसा भला हूं करके। आपको 1 घंटा परखना है, रोज 1 घंटा खुदा के चरणों में कहना है लहू यीशु तेरा लहू से मैं ये अंधकार की ताकत को तोड़ता हूं, मैं भगाता हूं और भगना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं सन 1982 की मैं सन 1994 की बात बोल रहा हूं। मैं गोरखपुर के अंदर में था मैं, और गोरखपुर के अंदर में पूरे स्टूडेंट वहां पर थे और स्टूडेंट कह रहा था सर, सतीश सर उसको सर ही नहीं है, वो दुष्टात्मा आ रही है। फिर कटे हाथ वाले आ रहे। फिर मैं ये खापरी नाका में एज ए टीचर था वहां पर, मैं सर दुष्टात्मा दबा रही, पूरे स्टूडेंट को पुकार, और मैं अकेला गोरखपुर में, मैं अकेला नागपुर से गोरखपुर गया। मैं पूरे स्टूडेंट एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, झगड़ा हो रहे हैं, दुष्टात्माएं बहुत काम कर रही, प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर रहा। अच्छे समय में मैं सो रहा था, मुझको सर आओ, सर आओ, सर आओ, सर आओ, सब के सारे 100 स्टूडेंट दुष्टात्मा से पीड़ित हो गए। मैं गया, चीखा लहू की जय, इतना ही चीखा, सब ठंडे हो गए। गोला बनाओ, और उनको बोला 1000 बार बोलेंगे।
लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। अब ये लहू का हथियार मेरे पास था, नाम का हथियार मेरे पास था, यीशु के नाम का अधिकार मेरे पास था। मेरे पास वो लहू का वचन की आग मेरे पास थी, वचन की तलवार मेरे पास थी। और जैसे जैसे मैंने उस लहू को क्या करना शुरू कर दिया, हथियार में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे, रुको रुको रुको, अभी दुष्ट आत्मा निकली नहीं है, रुको रुको, गाना गा रहा, लहू की जय, लहू की जय, तेरा लहू तेरा। मैं गीत को गा रहा हूं और अंधकार की ताकतें धीरे 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 मरोड़ती मरोड़ती तोड़ती और बिचकाती हुई उसके अंदर में से चली गई। हालेलुया। ये लहू का अधिकार मेरे यीशु ने आपको दिया है, मेरे लहू का अधिकार आपको दिया है। हे विश्वासियों, हे नागपुर के वासियों, हे भारत के वासियों, हे बाहर में सुनने वाले, अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड के अंदर में मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, मेरा परमेश्वर कहता है मैंने तुझको तेरे पास लहू का अधिकार दिया। मेरे लहू से पाप क्षमा होते हैं, मेरे लहू से अनंत काल का जीवन मिलता है, मेरे लहू से बीमारियां दूर होती है, मेरे लहू से दुष्ट आत्माओं की ताकतें भागती हुई नजर आती है। मेरे लहू में सामर्थ है। हालेलुया। मेरे लहू में क्या है? सामर्थ है। एक बार लहू को आप समझ गए, यीशु के पाक लहू को समझ गए, यीशु का पवित्र लहू के समय कई लोगों ने महापुरुष ने अच्छे काम किए, लेकिन किसी ने भी किसी के पापों के लिए क्रूस के ऊपर नहीं मारा गया। ओ यीशु मसीह आपके पापों के लिए, मेरे कहना यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर। यीशु मसीह, मैं मूर्ति पूजा कर रहा था, मैं व्यभिचार कर रहा था, मैं परमेश्वर जादू टोनों के पीछे भाग रहा था। हे यीशु मसीह, मुझ पे दया कर, मुझ पे करुणा कर, मुझ पे करुणा कर। मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ रहा हूँ, रोमियो उसका सुनिए क्या कहता है आपको। रोमियो उसका 16वां अध्याय, रोमियो उसका 16वां अध्याय, खोलिए रोमियो उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, 16-20। रोमियो उसका 16-20 क्या कह रहा है? सुनेंगे, मजा आएगा आपको। सुनिए क्या कह रहा है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचल देगा। किसका परमेश्वर? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहेगा। हालेलुया। शीघ्रता से यीशु के लहू में सामर्थ है। ओ परमेश्वर कहता है यीशु के लहू में सामर्थ है। जल्दी आपको जीवन चाहिए, जल्दी आनंद चाहिए, जल्दी खुशी चाहिए, कहना यीशु मसीह मेरे अंदर में आ। ओ यीशु का लहू पूर्वजों के शराब को तोड़ करके रखेगा। पूर्वजों के शराब जो इंसान के बॉडी में वो कई सदियों से चले आ रहे, उसको तोड़ देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 103 अशुद्ध आत्मा है, पूर्वजों के शराब है, उसको तोड़ो कि आने वाला पहाड़ अभी से टूटना शुरू हो जाए। वो गंदगी, वो ये टूट जाए। मैं डेली करता हूँ, चर्च में डेली आता हूँ, सवेरे 7:30 बजे आता हूँ और तोड़ना शुरू करता। मैंने तो यीशु को ग्रहण किया, लेकिन रोज आने वाले, मेरे बच्चों पर आने वाले, मेरे पत्नी पे आने वाले, कलीसिया पर आने वाले सारी दुष्ट आत्माओं की ताकत यीशु के नाम से, यीशु के वचन से और यीशु के अधिकार को लेके खड़ा होता हूँ और वो टूटना शुरू होता है। आपके पास एक अधिकार है, आपके पास एक वेपन है। You have the one weapon that you can break the powers of darkness in the name of Jesus. Oh, you will be set free. आप हो जाएंगे। ओ महिमा दिखाई देगी। पुराने नियम के अंदर में जब वो 7 बार लहू को छिड़क रहा था तो परमेश्वर की महिमा उतरते हुए नजर आई। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह के लहू के द्वारा विजय की एक ध्वनि आपके घर में होती रहेगी। विजय आपको मिलना शुरू हो जाएगी। कोई भी अंधकार की ताकतें, कोई भी पूर्वजों के शराब यीशु के लहू से तुम्हारे घर में एकता पाए जाएंगे, तुम्हारे घर में आनंद पाया जाएगा। लोग तुम्हारे घर में आएंगे और कहेंगे तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरा प्रभु मेरा प्रभु है, तेरे प्रभु यीशु का लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया। मेरे अजीजों, मैं फिर से कह रहा हूं, यीशु के लहू का
तुमको एक हथियार दे रहा हूं। जैसे तलवार से गर्दनें छट जाती है, तलवार से लहू बहाया जाता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह का लहू को तुम पुकारोगे। यीशु के लहू को पुकारता हूं, ओ सारी टोना अंधकार की ताकतें शैतान के हाथ से छुड़ाए जाओगे। और प्रभु यीशु कहेगा, आ मेरे बाप के धन्य बेटे, जगत के उत्पत्ति से पहले मैंने तेरे लिए तैयार किया। मेमने का लहू वो गवाही देना शुरू करेगा। आगे लिखता है, मेमने का लहू गवाही देगा, वचन की गवाही देगा कि वचन ने मेरे साथ क्या किया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु तेरा दास परमेश्वर आज तेरे लहू का हथियार को लेके खड़ा है। प्रभु अगर किसी के घर के अंदर में किसी के पाप क्षमा नहीं हुए, यीशु के नाम से वो कहे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे दिल के अंदर में तेरे लहू से मेरे पापों को धो के शुद्ध कर। और पवित्र आत्मा ओ तू उनके अंदर में काम कर रहा है। यीशु उनके घर से सारी अंधकार की ताकतें, सारी बदरुएं, सारा परमेश्वर ओ विभाजन करने वाली आत्मा, घमंड करने वाली आत्मा, ओ परमेश्वर गर्व गिराने वाली आत्मा, यीशु के नाम से ये 103 दुष्ट आत्माएं काम करती है, मैं यीशु के लहू से तोड़ देता हूं। मैं, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु यीशु, ओ उनके ऊपर तो अपना सीधा हाथ रख। ओ उनके घर के अंदर में लहू के द्वारा, जो यीशु का लहू है वो शैतान को चाहिए, मनुष्य को चाहिए, परमेश्वर को चाहिए, तब उनका छुटकारा होगा। मैं यीशु के नाम से उन्हें कहता हूं, मैं शोर अंधकार की ताकतें, उनके घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लहू की सामत काम करे। ले लो यीशु के नाम से, यीशु के लहू को ले लो, यीशु के हथियार को ले लो, हर एक ले लो, हर एक लो। अपने हाथों को खोलो, अपने मुंह को खोलो। यीशु तेरे लहू से मेरे पापों को धोकर शुद्ध कर, मेरे दिल के अंदर में मुझे बचा ले। और यीशु मसीह ऐसा ही करेगा। आपके घर में आनंद आएगा, आपके घर में खुशियां होंगी, आपके घर के अंदर में आनंद ही आनंद पाया जाता है। जैसे एक आत्मा बचाने से स्वर्ग में आनंद होता है, वैसे ही आनंद पाया जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से हर एक को मैं तेरे लहू से लपेट देता हूं, तेरे लहू से ढांपता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुनता है नासरी यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया। सुनिए बड़े गौर से, जब स्तुति के मैदान में जब आप खड़े होते हैं, अगर आपसे स्तुति नहीं जम रही है तो 4 खतरे होते हैं। अगर आपके घर में स्तुति बराबर नहीं हो रही है तो 4 खतरे होते हैं। शैतान से लड़ना होता है, फिर भाई भाई पर हमला हो जाता है, फिर हम परमेश्वर के समय को खो देते हैं। चौथा है, जो चिन्ह परमेश्वर ने हमको नहीं दिया है उसके ऊपर विजय हासिल नहीं करते हैं। सुनिए सुनिए, जब जब स्तुति होंगी, जब जब स्तुति होंगी, परमेश्वर महिमा प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके स्तुति में वो सामर्थ है जो कि अंधकार की ताकत को चीरती और फाड़ती हुई स्वर्ग तक पहुंच जाती है। और कहता है, तुम्हारे स्तुति में द साउंड ऑफ प्रेज एंड द साउंड ऑफ विक्ट्री, विजेता की ध्वनि होते चले जाएगी। हम सुनिए, हम जो स्तुति और आराधना कर रहे हैं ना, हम परेशानी को देख के स्तुति और आराधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है और हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आइए क्यों ना गा करके हम परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। ग्लोरी, आइए तालियां बजा करके, आइए ताली बजा करके। ग्लोरी, हे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। कम ऑन, हे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। कम ऑन, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया
का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, हाँ यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, हे यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया हाँ यीशु, चरण में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, 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 हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। मिलके गाए, हे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हाँ हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मेरा यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, 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 सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तारीफ तारीफ मिल के करो सारी तारीफ, तारीफ तारीफ, मिल के करो सारी तारीफ। यीशु मसीह जो है प्यारा मुझे, यीशु मसीह जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारी तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारी तारीफ,
यीशु मसीह जो है प्यारा मुझे, यीशु मसीह जो है प्यारा मुझे, बाबू से वह पाक है करता, सारी घटाएं माफ है करता, बाबू से वह पाक है करता, सारी घटाएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा, सारी मिलके करो सारी सारी मिलके करो सारी सारी, क्योंकि यीशु मसीह जो है प्यारा मुझे, यीशु मसीह जो है प्यारा मुझे, हम दो सेना मिलके रहेंगे सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, हम दो सेना मिलके रहेंगे सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, सारी 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 मिलके करो सारी 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 मिलके करो सारी सारी, यीशु मसीह जो है प्यारा मुझे, यीशु मसीह जो है प्यारा मुझे, यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश जो पृथ्वी बनाया, कौन हे प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश जो पृथ्वी बनाया, तेरे लिए कुछ ना करी, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना करी, ओ तेरे लिए कुछ ना करी, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना करी, तू है महान बड़ा पराक्रमी परमेश्वर, कुछ ना घटी कुछ ना घटी, तेरे लिए कुछ ना घटी, कुछ ना कटे, कुछ ना घटी कुछ ना घटी, तेरे लिए कुछ ना घटी, हे कुछ ना घटी कुछ ना घटी, तेरे लिए कुछ ना घटी। हालेलुया, हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय यूं करके कह रहा है, सुनिए बड़े गौर से, क्या कह रहा है? प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय और उसकी मैं एक 8वीं आयत से पढ़ूंगा। चारों प्राचीन 6 पंख है और चारों ओर से भीतर आंखें ही आंखें है, वे रात और दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। फिर आगे क्या कहता 9वीं आयत में, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पे बैठा है और जो युगान युग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। 10 क्या कहता है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े और उससे युगान युग जीवता प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट को सिंहासन के सामने यह कहते हुए डालेंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही हमारा आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने सब कुछ सिरजा और वे तेरी इच्छा से होती है सिरजी गई है। सुनिए बड़े गौर से, परमेश्वर ने जो जो चमत्कार, जो जो आश्चर्य क्रम किए हैं, जो जो आश्चर्य क्रम किए हैं, परमेश्वर कहता है वो आश्चर्य क्रम वो तुम्हारे मुकुट के ऊपर है, तुम्हारे सर के ऊपर है। और अपने अपने घर में परमेश्वर से कहना, प्रभु धन्यवाद, ये आशीषें तूने दिया है, धन्यवाद परमेश्वर तूने ये बातें दिया है, मुझको जीवित रखा, बीमारी से बचाया, चमत्कार से बचाया। और परमेश्वर क्यों करके कहता है, सुनिए बड़े गौर से, इसलिए परमेश्वर क्यों करके कहता है आपसे, सुनिए क्या कहता है,
तेरा स्वास्थ्य आशीर्वादित रहेगा, आमेन। ये मुकुट तेरे ऊपर है। आमेन। तेरा विवाह आशीर्वादित आमेन। रहेगा, ये मुकुट आपके ऊपर है। हालेलुया। तेरी संपत्ति आशीर्वादित रहेगी, ये मुकुट आपके ऊपर है। तेरा व्यवसाय आशीर्वाद होगा, ये मुकुट आपके ऊपर है। मेरी नौकरी आशीर्वादित है, ये मुकुट आपके ऊपर है। तेरे नाती पोते आशीर्वादित है, ये मुकुट आपके ऊपर है। ओ तेरे भाई बहन आशीर्वादित है, Yes. ये मुकुट आपके ऊपर है। तेरी सेवकाई आपके ऊपर है, ये मुकुट आपके ऊपर है। तेरे निर्णय आशीर्वादित है, ये मुकुट है। तो क्यों ना ये मुकुट जो हमारे सर के ऊपर विजेता का मुकुट है, तो क्यों ना हम परमेश्वर के सामने वो अपने मुकुट को डाल करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे। वो पवित्र और पवित्र और महान है। हालेलुया, Yes, Lord. ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी। यहोवा परमेश्वर, महान परमेश्वर, अलौकिक परमेश्वर। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया। आज जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी इच्छा जान के, तेरी आज्ञा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी इच्छा जान के, तेरी आत्मा पाके आगे बढ़ते रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास आओ, हर मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कम ऑन, हाथ उठाइए, ताली बजाइए, परमेश्वर की स्तुति करिए। ओ आप जितना मुंह खोलेंगे, परमेश्वर आपके मुंह को भरता चला जाएगा, आपके मुंह को भरता चला जाएगा। स्तुति करना, 100 बार कहना। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम
शिफा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, यीशु ने उसको मारा है। यीशु यहोवा रफ़ा है, यीशु खुदा का है बेटा। तो पढ़ के कलाम देख लो, ला 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 ला। पढ़ के कलाम देख लो, ला 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 ला। पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, ला 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 ला। पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया, ग्लोरी। यीशु से डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। से डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो तुझसे न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो तुझसे न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी कहता वो होता है। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी कहता वो होता है। यीशु यहोवा रफ़ा है, यीशु खुदा का है बेटा। तो पढ़ के कलाम देख लो, ला 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 ला। पढ़ के कलाम देख लो, ला 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 ला। पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो। पढ़ के कलाम देख लो, ला 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 ला। पढ़ के कलाम देख लो। यीशु यहोवा राजा के जैसा, हुआ न कोई, होगा न कोई। यीशु यहोवा राजा के जैसा, हुआ न कोई, होगा न कोई। यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा एली। यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा एली। जल्दी यीशु आएगा, हमको साथ ले जाएगा। जल्दी यीशु आएगा, हमको साथ ले जाएगा। खुदा के पास हमारे लिए घर है उसने बनाया। तो पढ़ के कलाम देख लो, ला 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 ला। पढ़ के कलाम देख लो, ला 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 ला। पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो। पढ़ के कलाम देख लो, ला 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 ला। पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया, कम ऑन द चर्च। आइए चर्च तालियों के साथ कहेंगे, यीशु तेरी धधकती आग। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उसके वचन में इतनी ताकत है कि मानो हर गंदगी चल के राख हो जाती है। हालेलुया। तो क्यों ना हम ये गीत को गा करके कहेंगे, शोले शोले शोले, रुकी आग के शोले। 1 2 3 गो। कम ऑन। शोले शोले शोले, रूठी आग के शोले। Come on, hey, शोले शोले शोले, रूठी आग के शोले। शोले शोले शोले, रूठी आग के शोले। शोले शोले शोले, हालेलुया। रूठी आग के शोले। खुदावन, जिंदा खुदावन, गाइए ना वो शुक्रिया। खुदावन, जिंदा खुदावन, जिंदा खुदावन। रूखी आग के शोले, रुकी आग के हर एक के घर में आने दे। शोले शोले शोले,
रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले कर भस्मत गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशे कर भस्मत गुस्सा और बदी कर बदकारी और मैं कशी कर अपनी उल्फत हमें तू हमें नजर आ तू ही तू कर अपनी उल्फत हमें तू हमें नजर आ तू ही तू तू साथ जिसके है यीशु तू साथ जिसके है यीशु डोले डोले कभी ना फिर वो डोले कभी ना फिर वो डोले 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 कभी ना फिर वो भेज खुदावंद रखो बाबा भेज खुदावंद जिंदा खुदावंद जिंदा खुदावंद भेज खुदावंद भेज खुदावंद जिंदा खुदावंद आग के शोले रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले 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 Glory, glory, my Father, glory, my Father. Jesus, Lord, every family. Glory, यीशु के नाम पे हर गंदगी चल के राख हो जाए परिवार के अंदर में। शोले 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 रूह की आग के शोले हालेलुया। ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपके नाम को धन्य कहते हैं। ओ ग्लोरी टू गॉड। तू शालोम, तू एदोनाय, तू एखादिया, तू यहोवा शमा, तू यहोवा नीशी, तू यहोवा रोही, तू राफा है, तू एदोनाय है, तू एखादिया है, तू यहोवा शमा है। महान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, अलौकिक परमेश्वर, ओ तू सबसे महान परमेश्वर है। तू जीवतों का परमेश्वर है, तू इब्राहिम का परमेश्वर है, तू इसहाक का परमेश्वर है, ओ तू आइजक का परमेश्वर है, तू मेरे आत्मा और प्राण और शरीर का परमेश्वर है, तू जीवता परमेश्वर है, तू दयालु है, तू इस्राएल की चट्टान है, तू इस्राएल की चट्टान है, तू मेरे उद्धार की चट्टान है। ओ तू चागड़ है, तू छुड़ाने वाला है, तू कृपालु है, तू दयालु है, ओ तू धीरजवंत है। ओ प्रभु आपके नाम की स्तुति हो। ओ आइए अपने हाथों को उठा करके कहना, प्रभु तू मेरे दिल में है, ओ तेरा सिंहासन मेरे दिल के अंदर में है। ओ रामा शोखो रोलोबो रबे बिहाना मा सेंदर ग्लोरी। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे यीशु मेरे तू है बड़ा महान। तू है बड़ा एक और बार मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में
यीशु मेरे तू है बड़ा यीशु मेरे तू है बड़ा आइए आइए हाथ उठाइए। यीशुआ पवित्र आत्मा तेरा वचन तेरे वादे यीशुआ यीशु हर परिवार में आ जाए। ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा आइए यीशु से कहना, यीशु बाहर खड़े मत रहे, यीशु तेरी महिमा के लिए तेरे जलाल के लिए मेरे दिल में आ जा, मेरे दिल में ऐसा समा जा कि परमेश्वर मेरे जितने भी काम रुके हुए हैं वो पूरे होने पाए। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी खुद का लहू खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी खुद का लहू खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी यीशुआ यीशुआ वर्शिप गॉड, वेलकम टू द होली स्पिरिट। वचन का स्वागत करें। यीशुआ मेरे मन में समा यीशुआ ओ यीशुआ मेरे मन में समा तुझे देखना तुझे देखना मैं चाहूँ तेरे और यीशु करीब आऊँ तुझे देखना मैं चाहूँ तेरे और यीशु करीब कितना है तू, कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा आइए मैं worship करिए। सबको सुनाऊं यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। आइए हाथ उठाइए। यीशुआ यीशुआ
यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ यीशुआ। ग्लोरी, प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। यीशु तेरा पूरा सिंहासन पूरी महिमा से भरा हुआ है, पूरी ग्लोरी से भरा हुआ है, पूरी महिमा से भरा है। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ, प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु ये पूरा सप्ताह भर आपकी महिमा जो स्वर्ग में है वो परिवार के अंदर में, हर एक के जीवन में, उनके एक एक परिवार के सदस्य में आपकी महिमा दिखाई देगी। आपका सिंहासन दिखाई देगा, आपका जलाल दिखाई देगा, आपकी इच्छा दिखाई देगी और यीशु आपकी महिमा दिखाई देगी। आपका धन्यवाद हो यीशु जी के नाम से। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरी कलीसिया के साथ, पूरे नागपुर के साथ, पूरे भारत के साथ तेरे आने तक बनी रहे और हम कहे आमीन। आमीन।